जो कभी सत्ता में रहते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लाठियां जलवाने के जिम्मेदार रहे हों, वही आज सनातन पर ज्ञान बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी। फोन करके शंकराचार्य पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ हर समय हर मुद्दे पर खड़े हैं। लेकिन 2015 में क्या हुआ था, जब वही शंकराचार्य, वही आपकी सत्ता थी, वही आपका पुलिस प्रशासन था और उसी पुलिस प्रशासन, उसी कानून के नियम के उल्लंघन के आरोप में आप उसी शंकराचार्य को पीट रहे थे। जब वो शंकराचार्य काशी में गौ रक्षा की मांग कर रहे थे, तब उनको पीटा जा रहा था और सवाल ये था, आरोप ये थे कि वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो फिर अब क्या हुआ? एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता। जो इतिहास से भाग कर उपदेश देने का नैतिक हक किसको है? राजनीति में एक नई कला आ गई है और इस कला का नाम है लोटा कला। और इस कला में अगर कोई सबसे ज्यादा माहिर नजर आता है तो वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। जी हां, ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही अखिलेश यादव हैं जो इस वक्त सनातन धर्म पर लगातार ज्ञान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कभी सत्ता में रहते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लाठियां जलवाने के जिम्मेदार रहे हों, वही आज सनातन पर ज्ञान बांट रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि बोलने का अधिकार किसे है, कब है और क्यों है। सवाल ये है कि इतिहास से भागकर उपदेश देने का नैतिक हक किसको है। 2015 शायद ये भूल गए हैं, जब 2015 में शंकराचार्य पर लाठी चलवाने वाली समाजवादी पार्टी आज सनातन धर्म पर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के साथ मिलकर ज्ञान बांटती हुई फिर रही है। इतिहास पर धूल डालकर उपदेश देना शायद यही इनका समाजवाद है। जिस सत्ता ने संतों को सड़क पर घसीटा हो, जिस सत्ता ने संतों को पीटा हो, वही सत्ता अब जब सत्ता से बाहर हो चुकी है तो धर्म की ठेकेदार बनने लगी। अखिलेश यादव की यही पलटी राजनीति नहीं, उनके पाखंड को दर्शाती है। सनातन अखिलेश यादव के भाषणों से नहीं, शंकराचार्य पर पड़े डंडों से सच्चाई को बयां कर रहा है। जब हाथ में सत्ता थी तब लाठी चार्ज हो रही थी। आज जब हाथ में सत्ता नहीं है तो माइक है हाथ में, और इनका अब ये धर्म प्रेम लगातार झलक रहा है। यही वजह है कि अब ये अपने तमाम नेताओं को वहां पर भेजकर ये बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म की सबसे ज्यादा चिंता जो है वो इन्हीं को है। फोन करके शंकराचार्य पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ हर समय हर मुद्दे पर खड़े हैं। लेकिन 2015 में क्या हुआ था, जब वही शंकराचार्य, वही आपकी सत्ता थी, वही आपका पुलिस प्रशासन था और उसी पुलिस प्रशासन, उसी कानून के नियम के उल्लंघन के आरोप में आप उसी शंकराचार्य को पीट रहे थे। जब वो शंकराचार्य काशी में गौ रक्षा की मांग कर रहे थे, तब उनको पीटा जा रहा था और सवाल ये था, आरोप ये थे कि वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो फिर अब क्या हुआ? क्या अब कानून बदल गया? क्या अब कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा था? और अब अगर कानून का उल्लंघन हो रहा था तो फिर अचानक से ये सनातन धर्म की चिंता क्यों सताने लगी? अचानक से आपको शंकराचार्य की चिंता क्यों सताने लगी? क्या आपने उन्हीं शंकराचार्य से माफी मांग ली है जिन शंकराचार्य पर आपने 2015 में लाठियां चलवाई थी? क्या एक बार भी आपने सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगने का काम किया? नहीं किया, क्योंकि अब आपको 2027 की चिंता है, इसलिए आपको सनातन भी याद आ रहा है, इसलिए आपको अल्पसंख्यक भी याद आ रहा है, अगड़ा भी याद आ रहा है, बाकी राजनीतिक जो दल लगातार घेरने में कोशिश करे हुए हैं बाकी जातियों को, उन सब की चिंता आपको सताने लगी। क्या 2015 की घटना जनता भूल गई है या खुद समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भूल गए? क्या हुआ था साल 2015 में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। काशी में गंगा, गौरक्षा और सनातन परंपराओं के मुद्दे पर संत समाज सड़कों पर था और उसी दौरान ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। भले ही वो उस वक्त शंकराचार्य ना रहे हों, लेकिन एक बड़े पद पर थे, संत थे, लेकिन उस दौरान संत को घसीटा गया,
हिरासत में लिया गया, लाठीचार्ज की गई, कहा गया कि धार्मिक आस्था को कानून व्यवस्था के नाम पर कुचला जा रहा है। तब समाजवादी पार्टी को ना तो सनातन की चिंता थी, ना संतों के सम्मान की चिंता थी और ना ही परंपराओं की चिंता थी। आज वही लोग चेहरे पर एक नया नकाब डालकर सामने आ चुके हैं। आज उनको तस्वीर एकदम बदली हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव आज मंच से सनातन की परिभाषा समझा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू भावनाओं पर भाषण दे रहे हैं और खुद को परंपरा का संरक्षक बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये चिंता ना तो सनातन को है, ना तो हिंदुओं को लेकर है। ये चिंता 2027 के विधानसभा चुनाव की है, जिसको वो खुलकर ना तो बोल पा रहे हैं और ना ये जता पा रहे हैं। जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने राम मंदिर आंदोलन पर हमेशा अपना स्पष्ट रुख न रखा हो, जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई हो, जिस पार्टी ने संतों को वोट बैंक की राजनीति समझा हो, जिसने सत्ता में रहते हुए धार्मिक नेतृत्व को डंडे से जवाब दिया हो, वो उस पर माफी मांगने की जगह अब ढोंग रचने का काम कर रहा है। अब सनातन पर धर्म ज्ञान देने का काम कर रहा है। क्या शंकराचार्य पर लाठी चलवाने वालों को सनातन पर बोलने का नैतिक अधिकार भी है? क्या सत्ता में रहते हुए संतों को कुचलने और विपक्ष में बैठकर धर्म की दुहाई देना राजनीति नहीं, ये पाखंड है? तो फिर ये पाखंड का ढोंग किस बात को लेकर किया जा रहा है? क्या सनातन सिर्फ चुनावी मौसम में ही इनको याद आने वाली चीज नजर आती है? सनातन कोई स्लोगन नहीं है कि जब मन में आया तब बोलना शुरू कर दिया, जब मन में आया तब भाषण देना शुरू कर दिया। सनातन धर्म भाषणों से नहीं चलता है। सनातन धर्म आचरण से चलता है और आचरण से ही जिया जाता है। जो सत्ता में रहते हुए संतों को असुविधा समझा करता था, जो सत्ता में रहते हुए संतों को असुविधा समझा करता था, जो सत्ता में रहते हुए संतों पर लाठियां चलवाता था, आज वही लोग धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या आप उन लोगों से जिन संतों पर आपने लाठियां चलवाई थी, पहले उन पर माफी मांगेंगे या सिर्फ ऐसे ही धर्म का ज्ञान देते रहेंगे? क्या आप संत समाज को, सनातन को सिर्फ वोट बैंक ही समझते रहेंगे या इसको धार्मिक आस्था की भी चीज कुछ हद तक भी समझेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हम लगातार बतकही चौक पर आते रहेंगे और ऐसे सवाल उठाते रहेंगे। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.